अच्छा ये जो कल पढ़ा है हमने, जो लोग नहीं आ रहे फ़िलहाल तो आज और कल का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर फिज़िकली होंगी क्लासेस और ऑनलाइन में वही होंगे जो ऑनलाइन में इनरोल्ड हैं। आप आज फर्स्ट डे आए हैं या वैसे बैठे हैं आगे? क्या नाम है आपका? बिलाल। ये नुमान के साथ है? नुमान के साथ बैठा है, ठीक है। अच्छा ये कोई सवाल है किसी भी तरह का अभी तक जो पढ़ा है तो पूछ लें। हमने हाँ वो करते हैं ना, पहले कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो क्लियर करो। वो चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था। हमने ऑफ़र को डिस्कस कर लिया हुआ है, ऑफ़र क्या होती है। हाँ जी हाँ हाँ जी। प्रिस्क्राइब्ड मोड, अगर मोड से मुराद है कि आप किस तरह एक्सेप्ट करोगे, वर्बल करोगे, रिटर्न लिख के करोगे, या वहाँ पे आके आपने चीज़ को उठाना है। अगर आपने कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड दिया हुआ है कि यार इस तरह ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली उसी तरह ही कर सकता है बस एक्सेप्ट। अगर वो नहीं करता उस तरह तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, मेल लगा दिया ना, और रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप सोचते हो रिजेक्ट करने का उसको कि उस मोड में नहीं हुई, तो फिर आप उसको रीज़न भी बताओगे कि भाई मैं आपको क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। जबकि यही चीज़ हमने, ये भी एक किस्म की कंडीशन ही है ना एक, लेकिन यही चीज़ जब हम ऊपर पढ़ते हैं ऑफ़र में भी कंडीशनल, उसके अंदर हम ये नहीं पढ़ते कि आप में है, उसके अंदर ये होता है कि अगर कंडीशन मीट नहीं हुई तो क्लियर, बस ख़त्म है, बताना भी नहीं है उसको। प्रिस्क्राइब्ड मोड वाली चीज़ ऐसी है कि उसमें उसको थोड़ा बता देना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आगे से वो कहे कि यार ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, मैं इस तरह कर देता हूँ, वहाँ पे आप फिर एक्सेप्ट भी कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक। अच्छा जी, और कोई ऑफ़र, रेवोकेशन, इसके अलावा हमने एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर हमने रेवोकेशन के एसेंशियल्स भी हमने वो डिस्कस कर लिए, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। कोई है सवाल किसी तरह का? लिया है आपने लेक्चर लास्ट ऑनलाइन ले लिया हो? ले रहे हो ना सब लोग आप? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, यार फिर वो एमसीक्यूज़ करते हैं, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये एमसीक्यूज़ जो है ना, इसमें से मोस्टली एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं आई कैप के, तो अभी आप देखना इंशाल्लाह इजीली हो जाएंगे। वो ज़रा ओपन कर लें, ग्रुप में कल भेजा था। मेरा तो मोबाइल भी ऑफ होने वाला है वैसे। हाँ जी, हो गए ओपन? करके आए हो आप लोग घर से? किए हैं वाकई? हाँ जी नुमान, किए ही नहीं फिर हैं? अच्छा चलो, फर्स्ट है जी आपका, यार ये ना इधर आप आके ना इधर बोर्ड पे लिखते जाओ इसके जो आंसर्स होंगे ना ABC, ताकि वो फिर दूसरे उधर से भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, एन ऑफर मेड इन रिस्पॉन्स टू अनदर ऑफर। एक ऑफर है, वो रिस्पॉन्स, आपने ना यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करके चीज़ को पढ़ना है, बहुत इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। एन ऑफर मेड इन रिस्पॉन्स टू अनदर ऑफर, एक ऑफर हुई थी, उसके रिस्पॉन्स में आपने भी आगे से ऑफर करवा दी है। प्रपोजिंग डिफरेंट टर्म्स, टर्म्स डिफरेंट हो गई हैं, सही है, कोई ना कोई चेंज आ गई है, बट हैविंग द सेम सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर आपका सेम है। थोड़ा सा अंदर आगे आ जाए आप। अच्छा, तो इसको आप क्या कहोगे भाई? काउंटर ऑफर कहोगे। ABCD, कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जी ए ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है? कोई है क्वेश्चन इस पे? अच्छा, सेकंड, एन ऑफर कैन बी टर्मिनेटेड बाय, किस तरह टर्मिनेट की जा सकती है भाई? एक्सेप्टेंस के थ्रू टर्मिनेट नहीं, वो प्रॉमिस बन गया। कम्युनिकेशन के थ्रू तो आपने कम्युनिकेट करना है। ऑल ऑफ दीज वाला भी खत्म है, तो फिर रेवोकेशन का ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो बी का ऑप्शन क्या आएगा? सी, मतलब दूसरे क्वेश्चन का जवाब सी आपका हो जाएगा, वो इरेज कर दें दूसरे वाला। देन जी नेक्स्ट आपका है, अ प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग मेड विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। अगले बंदे की मर्जी लेने के लिए जो आप उसको कुछ करने का या कुछ ना करने का कहते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं आप? प्रपोजल। और दूसरा नाम क्या है? ऑफर। तो इसका सी आंसर हो जाएगा तीसरे का। देन आपका जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफर। हमने एलिमेंट्स ऑफर के कुछ डिस्कस किए थे, फॉलोइंग में से कौन सा है? पहला है कम्युनिकेशन होना,
ठीक है, ये तो है। दूसरा है एक्सेप्टेंस। हमने ऑफर के एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस तो दूसरी चीज़ है ना। हम किस चीज़ का एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस किसका एलिमेंट होगा? प्रॉमिस का या एग्रीमेंट का। सही है, प्रॉमिस का एलिमेंट है कि उसके अंदर ऑफर भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी, लेकिन ऑफर का एलिमेंट नहीं है। ऑफर का एलिमेंट वही है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट का ए है। देन जी एन ऑफ, आ रही है समझ? या कोई नहीं, चलो ठीक है। एन ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाई द पर्सन टू होम इट इज़ मेड इज़ नोन एज। आप एक ऑफर करते हो, उसको सिर्फ वही शख्स आगे से एक्सेप्ट कर सकता है जिसको आपने ऑफर किया है, तो इसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक। आप किसी एक शख्स को करते हो तो स्पेसिफिक ए हो जाएगा जी इसका। देन आपका है एन ऑफर कैन बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर ओनली इफ। इनमें से क्या चीज़ हो तो वो वैलिड होगी? पहला है जी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, सही है। दूसरा है जी मेड बाय अ पर्सन हु हैज़ द लीगल कैपेसिटी टू मेक द ऑफर, मतलब कि कोई अनक्वालिफाइड बंदा ना हो। ये अभी जनरल सी बात है, आगे कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे कि अनक्वालिफाइड कौन होता है। मेड विद अ डेफिनेट एंड सर्टन प्रपोजल, इसमें आपको दो तो कंफर्म थे ना, ए और सी, सही है। बी अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं हो, आगे पढ़ लेंगे, तो जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। ओके, देन एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड एज, किसको कहते हैं ये एग्रीमेंट? पहला है एन प्रोमिस, एनी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्म्स द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। दूसरा आ गया एनी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस विद विच द लॉ रिकग्नाइज एज इन्फोर्सिबल, नहीं, इन्फोर्सिबल वाली बात तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है ना, यहाँ पे नहीं है। तीसरा जी एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट, ये तो है ही नहीं। एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट मेड फॉर अ लॉफुल, ये भी नहीं है। तो ए ऑप्शन होगा एनी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्म्स द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्लियर है? देन जी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए आ गया जी एनी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्म्स कंसिडरेशन। दूसरा आ गया एनी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस विच द लॉ रिकग्नाइज एज इन्फोर्सेबल, सही है। ऐसा प्रोमिस जिसको इन्फोर्सेबल भी समझा जाएगा, तो बी ऑप्शन होगा। देन एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर ऑन द बेसिस दैट, किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश आप करोगे? इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। आप सिर्फ इनवाइट करते हो कि भाई दूसरा बंदा आके आपको ऑफर करवाए। तो जी देखें, पहला आपका है एन इन्विटेशन टू ऑफर इज़ मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, नहीं, ऑफर की जाती है लीगल रिलेशनशिप के लिए। सेकंड आ गया एन इन्विटेशन टू ऑफर कंटेन्स अ डेफिनेट सर्टन प्रपोजल, नहीं, वो तो ऑफर के अंदर होता है। सी है एन इन्विटेशन टू ऑफर इज़ एन ऑफर, ये भी गलत है। लास्ट है एन इन्विटेशन टू ऑफर इज़ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू एंटर, सिर्फ आप एक एक्सप्रेशन दे रहे हो कि आओ भाई निगोशिएशन में आप कुछ ऑफर करो, तो डी इसका आंसर होगा। हाँ जी, ओके। देन जी एन ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड डिपेंडिंग ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कंडक्ट ऑफ पार्टीज, वर्ड्स यूज्ड इन द ऑफर, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर, सही है। सी आंसर होगा, मतलब कि ये कम्युनिकेशन है ना कि आप बोलकर भी कर सकते हो, एक्सप्रेस लिखकर भी कर सकते हो, या आप इम्प्लाइड कंडक्ट के थ्रू भी सिर्फ इशारे से भी आप कर सकते हो। जो ए ऑप्शन है ना कंडक्ट वाला, वो इम्प्लाइड के अंदर तो आता है लेकिन एक्सप्रेस में नहीं ना आता। एक्सप्रेस में कंडक्ट के थ्रू नहीं, वो प्रॉपर होना चाहिए वर्ड्स के थ्रू, इसलिए सी आंसर है। क्लियर है ये? देन एन ऑफर मस्ट कंटेन अ डेफिनेट एंड सर्टन प्रपोजल विच कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड ओनली, रिजेक्टेड ओनली। भाई ऑफर एक्सेप्ट भी हो सकती है, तो अल्फा होगा। देन an offer must be made with the intention to create legal relationship, bind the offeree to terms of the offer, induce the offeree to accept the offer। भाई क्या होगा? सबसे कंप्रीहेंसिव जवाब क्या है? लीगल रिलेशनशिप वाला। बाइंड शाइंड हमने किसी को नहीं करना यहाँ पे, ये हमारा कोई पर्पज़ नहीं, ना हम इंड्यूस कर रहे हैं, सिंपल एक लीगल रिलेशन में जाना चाह रहे हैं। ए। Then the खावर owns a grocery store and displays a basket of apples with a sign that reads apples ₹50। ये देखा होगा आपने सुपरमार्केट में, सही है, यूरो स्टोर वगैरह पे बीच में कार्ड लगा होता है, 50 रुपये का है। What is the legal status of this display of applies with a price tag? भाई क्या कहेंगे इसको? It is an invitation to offer to buy apples at 50 kg। ये इनवाइट कर रहा है, वो ऑफर नहीं कर रहा। बीटा आंसर होगा इसका। Then जी असलान sees an advertisement for a used car that reads for sale Suzuki Swift 2019 मॉडल 40,000 किलोमीटर और 15 लाख की। ये आप OLX पे देखा होगा आपने, सही है।
OLX वगैरह का भी यूज़ अगर किया हो तो वहाँ पर अक्सर इसी तरह पुरानी चीज़ लिखी होती है, उसकी डिटेल्स लिखी होती है और पैसे लिखे होते हैं। क्या वो बंदा आपको ऑफ़र करवा रहा होता है? नहीं, वो भाई इनवाइट आपको कर रहा है, इन्विटेशन टू ऑफ़र दे रहा होता है। वो बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो इसमें बताएं जी, इट इज़ एन ऑफ़र टू सेल, नो, इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफ़र, ये होगा बीटा आंसर है। देन जी, वर्दा ऑफर टू सेल हर कार टू लाइबा फॉर रुपीज़ 3 लाख, 3 लाख के लिए ऑफ़र करने का सोचा है जी। बिफोर लाइबा कुड एक्सेप्ट दी ऑफ़र, आगे आरती आ गई है वर्दा कर लो इसको, सही है। अब भी लाइबा ने ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। वर्दा सोल्ड दी कार टू मिसबा, वर्दा ने मिसबा को अपनी गाड़ी बेच दी है। कैन लाइबा क्लेम डैमेजेस, डैमेजेस से मुराद फिलहाल है कि फ़ाइन, सही है। कि क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? क्यों नहीं हुआ भाई? एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस से पहले हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। तो क्या जवाब होगा? डेल्टा, नो, बिकॉज वर्दा हैड द राइट टू रिवोक द ऑफर बिफोर। बी देख लेते हैं, नो बिकॉज द ऑफर हैड नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय लाइबा, ये भी सही, लेकिन वो डी के अंदर उसने थोड़ा मज़ीद उसको बता दिया है ना कि उसके पास रिवोक करने का राइट भी था, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आ गई चीज़। ओके भाई, ये आप लोगों के हो गए। कोई है किसी तरह कन्फ्यूजन तो दोबारा पूछ लें किसी क्वेश्चन में। ये इस तरह के आने हैं क्वेश्चन, वहाँ पर भी कोई इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। अब अगर आप कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं ना, तो आप आ जाएं प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे आएँ ज़रा, इसी में ही है, आगे बुक में आप जाएं ना, पेज नंबर 29, या अगर हार्ड में बुक करें शायद पुराना और पेज होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 बदर वाला मिल गया? प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 बदर, ये पास पेपर का क्वेश्चन है आई कैप का। अभी देख लेते हैं होता है कि नहीं हमसे। सॉल्यूशन के ऊपर कोई चीज़ रख लें, वैसे तो आप मोबाइल है तो हाथ कर लें ऊपर, अभी देखते हैं आता है कि नहीं। अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या है? बदर हु इज़ द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स, कोई मशहूर एसोसिएट मतलब बिजनेस है, उसका ओनर है बदर। सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स विच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 डेज, भाई 5 दिन से घोड़ा उसका कोई गुम हो गया है, तो उसने आफ्ताब को कहा कि यार जाओ तुम ढूंढ के लाओ। आफ्ताब साहब अब ढूंढने चले जा चुके हैं। पीछे से जी बदर ने एडवर्टाइज भी कर दिया, रिवॉर्ड फॉर 20,000 इन न्यूज़पेपर फॉर एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग हॉर्स। उसने कहा जो मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा उसको मैं 20,000 रुपया इनाम भी दूंगा, अनाउंस कर दी है। ये मतलब क्या किया उसने? स्पेसिफिक ऑफर है, जनरल ऑफर? ये जनरल ऑफर होगी ना, न्यूज़पेपर में छाप दिया भाई जो भी बंदा ढूंढ के ले आएगा उसको 20,000 रुपया दे देंगे। आफ्ताब साहब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, आफ्ताब को नहीं पता कि 20,000 रुपये का इनाम रखा गया है, ठीक है। ट्रेस द हॉर्स, उसने घोड़ा ढूंढ लिया। सब्सिक्वेंटली उसके बाद ऑन नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड आफ्ताब क्लेम्ड इट फ्रॉम बदर, आफ्ताब ने कहा कि भाई 20,000 रुपया दे दें ज़रा मुझे, सही है। लेकिन जब उसने ढूंढा है उसको उसका नहीं पता था, ठीक हो गया। बताएं भाई उसने क्वेश्चन क्या किया? इस तरह क्वेश्चन ही आया करेगा, अंडर द प्रोविजंस, प्रोविजन का मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट्स, अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर, इसको अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले आपने टाइप ऑफ ऑफर बतानी है उसको, फॉर विच वॉज मेड बाई बदर। दूसरा, ऑल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस। बताएं जी जवाब, थोड़ा सा वैसे लिखें इसको अपने अल्फाज में, ये थोड़ा सा लिखें जैसी मर्जी इंग्लिश में लिखें। लाइबा जवाब लिखो, अभी नहीं आता ये वाला कॉन्सेप्ट? अच्छा, पहले उसको बताएं ये किस तरह की ऑफ़र थी, और उसके बाद उसको बताएं कि भाई क्या वो क्लेम कर सकता है रिवॉर्ड या नहीं।
इंग्लिश पे परेशान नहीं होना, जैसी मर्जी लिख लो, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी सही। नहीं वो BWCS में होता है, इधर क्यों होना है। अब आप लोग रिटर्न पेपर्स की तरफ आ गए हो कैफ में, तो राइटिंग की भी टेंशन नहीं ज़्यादा लेनी, मतलब वो जो होती है अच्छी और बुरी, ठीक है। बस कंटेंट की टेंशन लेनी है, लिखा सही हो, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। हाँ जी लिख लिया। सही है। हाँ जी असदुल्ला लिख लिया आपने, दिखाओ। To the general, so it is cannot claim for the reward as सही है। अच्छा आप लोग ना ऑलमोस्ट पहुंच गए हो उस पर, लेकिन थोड़ा सा ना हमने ज़्यादा एक्सप्रेस करना है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने बताया जी कि जनरल पब्लिक को ऑफ़र की गई है, इसलिए ये जनरल ऑफ़र है। ये बड़ी अच्छी बात है, आपने उसको एक्सप्लेन किया है। बारिश, ओहो, तो आप लोग तो अंदर बैठे हो, भीग तो नहीं रहे यहाँ पे? आई गेस अभी नहीं होगी ना, लेट कर लेंगे छुट्टी। अच्छा भाई पहली बात क्या है कि आप लोगों ने जिस तरह बताया कि जनरल ऑफ़र क्या होती है, आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन बताई है। अगर आप सिंपल ये कहेंगे ना कि इट वाज जनरल ऑफ़र, ये थोड़ी सी ज़्यादती है। उसको बताओ कि क्यों है जनरल ऑफ़र, ठीक है। ये आपने हाँ बताया क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन को नहीं की गई, ये पब्लिक एट लार्ज, जनरल पब्लिक को की गई, इसलिए ये जनरल ऑफ़र है। ये एक बात होगी। अब सेकंड थिंग ये है कि आपने ये कहना है कि ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये बात उसको इस तरह बतानी है कि ऑफ़र क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ऑफरी जो अपने आप को वो कह रहा है कि मैं ऑफरी हूँ, उसको ये वाली कंडीशन कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी। जब कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो उसने एक्सेप्ट भी नहीं की, जब एक्सेप्ट भी नहीं की तो प्रॉमिस भी नहीं बना, प्रॉमिस नहीं बना तो एग्रीमेंट भी नहीं बना, एग्रीमेंट नहीं बना तो आगे कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। तो उसको थोड़ा सा इस तरह डिटेल में बताना है कि क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुई ऑफ़र की, इट वॉज नॉट अ प्रॉमिस बिटवीन आफ्ताब और जो भी है बंदा बदर, ठीक है। दैट्स वाई वो अपने जो रिवॉर्ड है उसको क्लेम नहीं कर। थोड़ा सा रीजनिंग देनी है। सिंपल अगर आप स्ट्रेट बता दोगे वो तो उसको भी पता है कि इस तरह आंसर आता है, लेकिन हमारा पर्पज़ होता है थोड़ा सा प्रोविजन को भी बताएं। ठीक हो गया, आगे समझ इस चीज़ की। अब एक और करते हैं, उसमें आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखते हुए करना है। 5वें ज़रा ओपन करें प्रैक्टिस 30 पेज पे, अहमद DHA प्रॉपर्टी वाली। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में इसको आप सॉल्व करें। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स DHA प्रॉपर्टी सेंट हिम दिस लेटर ऑन 1 मार्च 2019। भाई अहमद साहब हैं और एक है आदिल साहब, सही है। आदिल के पास DHA के अंदर कोई प्लॉट है। अहमद ने कहा कि भाई मैं आपका प्लॉट ख़रीदना चाहता हूँ, और उसको एक लेटर लिखा या कोई मैसेज कर दिया कि आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट
विल यू प्लीज़ कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी। ये अभी बात ख़त्म नहीं हुई, सही है। फिर आगे उसने कहा व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फार। भाई सबसे ज़्यादा ऑफ़र तुम्हें क्या हुई है। आगे से रिप्लाई कर दिया उसने, मैसेज का जवाब दे दिया आदिल ने कि भाई हाईएस्ट कोड फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज़ 35 मिलियन। उसने कहा कि 3.5 करोड़ रुपया ऑफर हुआ है अभी तक। अहमद ने रिप्लाई किया आई एग्री टू बाई योर DHA प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। मैं 36 मिलियन की ख़रीदने को तैयार हूँ। सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद। हामिद साहब कोई तीसरा बंदा है, उसने उसको 38 मिलियन ऑफर कर दिया आदिल को, और आदिल ने उसको अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। बताएं जी व्हाट विल बी आदिल्स लाइबिलिटी टुवर्ड्स अहमद इफ़ ही विशेस टू मेक दिस सेल टू हामिद। अगर वो हामिद को बेचना चाहता है तो दूसरा कौन है, अहमद के साथ उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, इसको ज़रा लिखें, लिख के जवाब दे। पहुंच गए हैं कॉन्सेप्ट पे? लिखो ज़रा। कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आप लोगों के हो जाएंगे सही, आहिस्ता आहिस्ता हमने लिखना है बस। स्नैरियो वाला क्या है, इसको अगर आप थोड़ा सा स्किम करें तो स्नैरियो ये है कि भाई अहमद साहब आदिल की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे। अहमद ने आदिल को कॉल किया, लेटर लिखा, पूछा भाई मैं ख़रीदना चाहता हूँ, कितने का बिक रहा है मैक्सिमम। उसने कहा 35 मिलियन का। उस अहमद ने कहा मैं मेरे से 36 मिलियन ले लो, ठीक है। लेकिन वो जो दूसरा बंदा था आदिल, उसको किसी और बंदे ने 38 मिलियन कह दिया और उसका मूड हो गया उसको बेचने का। तो बताएं जी अहमद क्या कोई लाइबिलिटी इनकर कर सकता है उसके ऊपर या नहीं? हाँ जी कर लिए भाई।
लाएं जी। Ahmad was asking for information about the property of Adil. Adil replied him with the required information. Ahmad offered him 36 million to buy his property, but Hamid offered 38 million for the same. Adil sold to, ये क्या वो सिनेरियो को रिप्रोड्यूस किया है? Adil has no liability toward Hamid because there was no promise between Adil and Hamid. नहीं, ये हम मतलब नतीजा हमारा सही है लेकिन हम पहुँचे नहीं हैं उस तरह। हमने सारी सिचुएशन उसको बताई है। हाँ जी। The offer made किधर है? As no agreement or promise has made between, इस तरह पेपर फेल होता है पता है? हाँ जी, नहीं डिटेल में बताओ ना, आपने लिखा है कुछ है अभी? अच्छा भाई ये है, इट वॉज, ये दूसरा, व्हेन अहमद shows willingness for Adil's property for 36 million, Adil did not accept that, so that offer was not accepted. So there is no agreement between these two parties. Adil could sell his property to Hamid. There is no liability toward Adil if he wishes to sell his property. चलो सही है, ठीक है। हाँ जी, और कोई डिटेल में बेहतर वाला? नुमान लिखे कुछ? In such case, Ahmad made an offer to Adil of rupees 36 million. यहाँ पे गलती हो गई है, ऑफ़र नहीं उसने करवाई उसको। On which he has full right to accept or reject his offer. अच्छा, बाद में ऑफ़र, आपने पहले वाला स्टेप आप वो छोड़ गए होगे जो उसने इन्फॉर्मेशन मांगी है। As Adil required a much more improved offer, Hamid he will be more. अगला हिस्सा थोड़ा सही है लेकिन पिछला छोड़ गए हो आप, कि जो उसने इन्फॉर्मेशन बेचारे ने मांगी है उससे, तो तकरीबन 4 लाइनें आई कैब ने लिखी हैं, आपने उस पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी उसको। हाँ जी, According to the Contract Act 1872, the offer should be accepted to become an agreement and then it is enforceable by law. It becomes contract. In this case, Ahmad offered Adil to sell his DHA property in Jitna, which is an offer, and Adil does not respond to Ahmad offer. सही है, ये आप लोग ना वो आदिल की ऑफ़र के बाद से आगे जा रहे हो, जो पहले 2-4 लाइनें लिखी हैं उसकी क्या है, वो क्यों, तो वो आप बताओ ना कि वो क्या चीज़ है, उसको हम पढ़ते हैं, अभी बताते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है कुछ, दिखाओ फिर जल्दी, ऊंचा ही पढ़ना है और क्या है। अच्छा, ऑन फर्स्ट अहमद वॉज आस्किंग अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट ही प्रपोज एन ऑफर। ये देखें ना, ये तो बताओ ना कि उसने इन्फॉर्मेशन पूछी है और साथ ये लिखो कि भाई सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ऑफर, इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये नहीं आप लोग, ये इसको तो बिल्कुल स्किप कर गए हो, इसके पॉइंट्स हैं, इसके नंबर आपको मिलने हैं। आप बताओ कि भाई हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उसने आगे से हमें जो 35 मिलियन की बात बताई वो ऑफ़र नहीं की, उसने हमें सिंपल क्या किया है, इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की है, और सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र, नॉट एन ऑफ़र। तो इसका मतलब अभी तक तो ऑफ़र हुई नहीं थी। तो अगर अहमद साहब ने आगे से 36 मिलियन कह दिया है, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस उस चीज़ की नहीं है, ये बल्कि अब अहमद की तरफ से ऑफ़र है, जो आप लोगों ने सही लिखा है अगला पार्ट, अहमद की तरफ से भाई ऑफ़र है। और सो आदिल आगे किधर गया, बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ अहमद ऑफ़र, अभी उसने एक्सेप्ट नहीं की आदिल ने, ठीक है। द थर्ड पर्सन ऑल्सो ऑफ़र टू आदिल, कर सकता है भाई, कोई मसला नहीं है, एक और बंदे ने भी ऑफ़र कर दी आदिल को, एक ज़्यादा बड़ी अमाउंट कर दी है। सो आदिल विशेज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑफ़र, अहमद कैन नॉट क्लेम एनीथिंग अगेंस्ट आदिल। ये सही है। अगला हिसाब लोगों का ठीक है, वो उसको भी थोड़ा सा करें। अब ये ज़रा इधर भी पढ़ें, इनकी इंग्लिश थोड़ी सी देखें हम। कहता है द फर्स्ट लेटर फ्रॉम अहमद एंड आदिल्स रिस्पॉन्स ऑन इट वो वर merely asking for information and providing information respectively and not offer and acceptance। इसको आप थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हो कि ये इनविटेशन टू ऑफर थी। जब पता जो है तो फिर लिखो उस चीज़ को, या नहीं पता था? हाँ, तो जो पता हो ना वो थोड़ा सा लिखना है बड़ा टाइम होता है पेपर के अंदर, इजीली आप कर सकते हो। द सेकेंड लेटर फ्रॉम अहमद क्या सेंट एज अ रिप्लाई टू आदिल वॉज इट्स सेल्फ एन ऑफर। भाई वो वाली ऑफ़र थी जो कि आप लोग सही पहुँचे हो।
एंड नॉट द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। वो एक्सेप्टेंस तो थी नहीं। देखें, दो वजह से एक्सेप्टेंस नहीं वो हो सकती। एक तो इस वजह से कि वो सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, दूसरी क्या रीज़न है, अगर वो सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ना भी होती, काउंटर है भाई, उसने 35 का है, आप 36 बोली जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए ना, वो नहीं चेंज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ऑफ़र नहीं थी, अगर वो हो भी जाती तो आपने फिर दूसरा पॉइंट क्या कहना था कि भाई ये काउंटर ऑफ़र है, ठीक है, काउंटर ऑफ़र होने की वजह से नहीं है। देन जी सिंस दिस ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय आदिल देयर इज़ नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, और आगे वो सारा सिस्टम है। ओके जी, है कोई क्वेश्चन इसमें? चलें अब हम चलते हैं अपनी आगे एक्सेप्टेंस की तरफ। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑफ़र, हमने ऑफ़र पढ़ी, ऑफ़र की रेवोकेशन भी हमने पढ़ ली, ऑफ़र की कम्युनिकेशन भी हमने पढ़ ली, ठीक है, कि कम्युनिकेशन उसकी कब होती है, जब दूसरी पार्टी को इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाए, कम्युनिकेट हो जाए, उसकी नॉलेज में चीज़ आ जाए, ठीक है। अच्छा ये अब क्या है हमारा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के भी जी कुछ एसेंशियल्स हैं, बुक के अंदर ये लिखे हुए हैं 3, बाकी भी हैं आगे पीछे, यहाँ पे आप इकट्ठे करके इनको थोड़ा लिख लें। जैसे बुक में मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड लिखा हुआ है, मस्ट बी एक्सप्रेस इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल लिखा हुआ है, मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, यार पेज 26 पे, कंडीशंस फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस सेक्शन 7। सही है भाई। अब ये बस करके ना ख़त्म करते हैं, फिर आप लोग बाद में भी इसको लिख लेना। अच्छा इसमें क्या है जी, सबसे पहला पॉइंट है मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड को क्या कहते हैं, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन ना हो। हम किसको पढ़ रहे हैं, एक्सेप्टेंस को। ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है, ऑफ़र ने अपने सारे लवाजमात, अपने सारे एसेंशियल्स पूरे कर दिए हैं। अब हमारी बारी है कि एक्सेप्ट करना है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए करना है। पहली बार क्या है, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। भाई उसके अंदर कोई वेग चीज़ ना हो, ठीक है, बिल्कुल आपने विदाउट एनी कंडीशन उसको करना है। हमने ऑफ़र के अंदर पढ़ा था, ऑफ़र में भी कंडीशनल लिखा था ना उसके अंदर, ऑफ़र में भी, और अगर में भी कंडीशनल हो तो उसी कंडीशन के साथ एक्सेप्ट भी होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती कि उधर से ऑफ़र आई है मैं भी आगे से कोई कंडीशन लगा दूं, ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता हमारा। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड या अनकंडीशनल हम जिसे कहते हैं। यार एक सेकंड, ये ना साइलेंट ही करता हूँ मैं इसको। दूसरा पॉइंट क्या है जी आपका, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी प्रिस्क्राइब्ड मोड। मतलब कि जब ऑफर आई होगी आपको, हमने उसमें देखा है कि जी कोई ना कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड होगा। अगर ना हो तो, अगर कोई भी मोड से मुराद क्या है, मोड से मुराद है कि इस तरह आपने एक्सेप्ट करना है। अगर कोई चीज़ ना बताई हो तो क्या ज्यूम करना है कि रीज़नेबल जो होता है, सही है, कोई यूजुअल मैनर जो होता है। अगर रेट ना लिखा हो तो हम क्या ज्यूम करेंगे, रीज़नेबल रेट। अगर प्लेस ना लिखी हो, रीज़नेबल, जो भी चीज़ ना लिखी हो वो रीज़नेबल। तो अगर भाई उसने मेंशन किया कि प्रिस्क्राइब्ड मोड होना चाहिए तो उसी मोड पे फिर एक्सेप्ट करना है। जैसे हमने कहा कि अगर कल एग्जांपल ली थी, आपकी जॉब कहीं पे होती है, उन्होंने आपको कहा कि इसका आपने रिप्लाई करना है ईमेल के थ्रू कि क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप ईमेल के थ्रू रिप्लाई नहीं करते, आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड को वायलेट कर दिया। अब वो क्या करेगा, मे रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट कर सकता है ऑफर। इसका मतलब मे एक्सेप्ट भी है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। वो इसको रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। अगर रिजेक्ट करेगा तो आपको रीज़न उसकी या जस्टिफिकेशन बताएगा कि भाई आपकी इस हरकत की वजह से मैंने इसको रिजेक्ट किया है। क्लियर होगी बात ये। देन आगे मस्ट बी इन सम यूजुअल और रीज़नेबल मैनर। जो एक्सेप्टेंस का मैनर है वो रीज़नेबल मैनर होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ मोड की, ठीक है, यहाँ पे उसकी मैनर की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे कल भी जो हमने एक एग्जांपल ली है कि आपको अगर कहा जाए कि अगर क्लास लेनी है आपने, इतने पैसे आपने देने हैं और यहाँ पे आके आपने क्लास लेनी है, ठीक है। अब आप उसको एक्सेप्ट तो कर लो, लेकिन आप कॉलेज में भी नहीं आ रहे, ना ही ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आ रहे हो, और आप कहें कि मैंने पैसे आपको ऑफर कर दिए हैं, लेकिन मैनर नहीं ना आप कर रहे, क्योंकि आपको पता है रीजनेबल मैनर तो यही है, या तो ऑनलाइन पोर्टल के अंदर आप चले जाओ, इनरोल करवा लो, या आप क्लास फिजिकल वाली आके लो। अब किसी भी आप कॉमन बंदे को कहोगे कि भाई मैंने इस तरह एक्सेप्ट किया है, और आप आगे से कॉलेज के खिलाफ केस कर देंगे ये मुझे लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, उन्होंने क्या कहना है कि भाई एक्सेप्टेंस हुई नहीं है रीजनेबल मैनर में। रीजनेबल मैनर तो यही होता है ना जो हम आपको बता रहे हैं। आपको अपनी मर्जी से मैनर के अंदर पता नहीं क्या चाह रहे हो कि आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएँ, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर शायद अपलोड कर दिए, शायद आपके माइंड में ये हो, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। क्लियर है।
एक्सेप्टेड बाय ऑफरी ओनली, भाई जिसको ऑफ़र की गई थी सिर्फ वही इसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और बंदा नहीं कर सकता। मैं अगर आपको ऑफ़र करवाता हूँ तो सिर्फ आप कर सकते हो, साथ बैठा हुआ शख्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आपने उसी को ही अपनी जो एक्सेप्टेंस देनी है। और हिज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, आम अल्फाज में आपने सुना होगा, किसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव? किसी के बिहाफ पे, सही है। ये असल में होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मिसाल के तौर पे अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, एक तरफ से ऑफ़र आई केस को लेट से ख़त्म करते हैं जी, अब तो कोई उन्होंने ऑफ़र करवाई कि अगर आप ये काम कर लें तो हम इसको ख़त्म कर लेंगे। अब अदालत में केस कौन लड़ रहा होता है? वकील लड़ रहे होते हैं ना, दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेटिव लड़ रहा होता है। तो वो ऑफ़र करवाई तो ऑफरी को जाएगी उस शख्स को, लेकिन कौन उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कोई वकील कर रहा होगा, तो वकील भी आगे से उसको एक्सेप्ट कर सकता है भाई, लेकिन सिर्फ उसका, ये नहीं है किसी और का रिप्रेजेंटेटिव आ जाए। क्लियर होगी बात? देन दी मस्ट बी कम्युनिकेटेड, हाँ कम्युनिकेटेड लाजमी है। अब कम्युनिकेशन आपको पता है कि एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी, एक्सेप्टेंस की भी। आप वर्ड्स के थ्रू भी एक्सेप्ट कर सकते हो, आप एक्शन के थ्रू भी एक्सेप्ट कर सकते हो। साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, खामोशी जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं होती। हाँ जी, नहीं, खामोशी से मुराद यहाँ पे वो लिया जा रहा है कि कंडक्ट भी कोई नहीं हुआ, इशारा भी कुछ नहीं हुआ, वो वाली खामोशी। ठीक है, हम लोग जो कहते हैं ना कि इशारे से हम करते हैं, वो खामोशी की एग्जांपल है, लेकिन आप दो तरह उसको देख सकते हो, या तो एक्सेप्शन कह लें इस चीज़ की, सही है कि उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता, या उससे बेहतर है कि अगर आप साइलेंस को थोड़ा ब्रॉड टर्म में देखें ना, कि सिर्फ बोलने वाली साइलेंस नहीं, इशारों वाली साइलेंस भी, कि आप किसी को ऑफ़र करवाएं वो आगे से बिल्कुल साकन है। ठीक है, अगर आप वो उसके साथ सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहे हो, चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, आगे से हाँ ना भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये साइलेंस वाली चीज़ कंसीडर होगी। इस तरह मेरा नहीं ख्याल होता है। तो मिसाल के तौर पे आप शायद वो एक समझा जाता है कि शादी के मौके पर अगर खामोशी इख्तियार हो जाए तो वो कबूलियत है। देखें, वो कबूलियत नहीं होती, वो आगे से कंडक्ट के थ्रू होता है ना, साइन तो हो रहे हैं खामोशी में, सही है, तो वो एक्सप्रेसिव होगी वहाँ पर भी चीज़। क्लियर है भाई, ये आ गई समझ इस चीज़ की? अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट है और ये अगला इधर 2.2.5 पे आप आए। क्या पॉइंट वो कह रहा है? वो ये कह रहा है यहाँ पे कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन, ये भी एक्सेप्टेंस होती है। मतलब इसका क्या है? मतलब ज़रा समझें। मिसाल के तौर पर ही आपने किसी को ऑफ़र करवाई एक स्टूडेंट को कि भाई आप 20,000 रुपये में कॉलेज में आके लेक्चर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लेक्चर लेना तो आप कल सुबह 9 बजे क्लास में पहुंच जाना। अब उस बंदे ने बोल के नहीं कहा कि मैं क्लास लेना चाहता हूँ, ना उसने लिख के कहा है, वो अगले दिन 9 बजे पहुँच गया वहाँ पे, तो ये भी फिर क्या है? एक्सेप्टेंस है। ज़ाहिर है उसने वो कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, उसने वो वाली कंडीशन परफॉर्म कर दी है। ठीक आई बात समझ थोड़ी? सही है। अगर आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, सुबह 9 बजे आपने इस बंदे को रिपोर्ट करना है आके, उसने हाँ ना आगे से कुछ भी नहीं की, लेट्स से कि बल्कि प्रिस्क्राइब मोड तो इसके अंदर क्या है कि आपने उस बंदे को आके रिपोर्ट करना है। उसने साइलेंस रखी है भाई, अभी तक कोई जवाब उसने नहीं दिया, लेकिन अगले दिन वो 9 बजे जाके उस बंदे के पास पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि उसने एक्सेप्ट। क्लियर है बात? सही है। दूसरा इसके साथ क्या है जी? एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन, या खामोशी है लेकिन जो कंसिडरेशन थी ना बीच में, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। मिसाल के तौर पे आपको मैं ये कहूँ कि यार आपके पास एक बाइक है, ये मुझे बेच दो, ये मैंने आपको ऑफ़र किया है 50,000 रुपये की, आप मुझे अपनी बाइक बेच दें। अब आपका काम था इसको आगे से एक्सेप्ट करना, आप बोले भी नहीं हैं, आप बस बिल्कुल चुप करके बैठ के सोच रहे हैं शायद। अभी मैंने साथ ही जेब से 50,000 रुपये निकाल के आपके सामने रखे, आपके मुंह में आ गया पानी, आपने क्या किया? 50,000 उठाए जेब में डाल लिए, तो इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? इस तरह होता है ना एक्सेप्टेंस। बल्कि अक्सर ये कहा जाता है कि जहाँ पे निगोशिएशन में मामला फंस जाए ना बारगेनिंग के दौरान, वहाँ थोड़े से पैसे दिखाओ, वो अक्सर अगला बिजनेसमैन हो पैसा दे के थोड़ा सा फिर वो क्या कहते हैं पिघल जाता है। ठीक है, वहाँ पे फिर वो जब पैसा नज़र आता है तो बंदा पकड़ भी लेता है पैसे को।
ठीक है, तो अगर आप कंसिडरेशन एक्सेप्ट करवा लें उसका मतलब ही क्या है कि भाई ज़ाहिर है उसने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, या आप कोई कंडीशन असाइन करें उसके साथ और वो दूसरा शख्स उस कंडीशन को पूरा कर दे तो उसका मतलब भी क्या है कि उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे साइलेंस वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, उसने अपने अमल के थ्रू आपको करके दिखा रही है। ओके भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेगेटिव कन्फर्मेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। ये कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया। नेगेटिव कन्फर्मेशन से मुराद क्या है कि मैं आपको कहूँ कि ऑफ़र को रिजेक्ट करो 10 दिन के अंदर या जो भी टाइम है, अगर नहीं करोगे तो मैं समझूंगा तुमने एक्सेप्ट कर ली है। नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि ऑफ़र मस्ट बी अनकंडीशनल। ये तो कंडीशन है ना कि भाई अगर आपने रिजेक्ट ना की तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसने अपने मुंह से बोल के या साइलेंस से या कंडक्ट के थ्रू उसने बताना है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। क्लियर है बात ये बिल्कुल। देन जी इन सब की अभी एग्जांपल्स देखते हैं हम। रिजेक्टेड ऑफ़र कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ये तो सिंपल सी बात है कि एक ऑफ़र जो रिजेक्ट हो चुकी हो उसको बार में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कल शायद हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि एक शख्स है, उसने दूसरे को कहा कि यार मैं 1000 रुपये की तुम्हारी चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो हाँ, या 1000 रुपये मैं आपको इस चीज़ का दूंगा। अगले बंदे ने कहा कि नहीं, मैंने 1000 में नहीं बेचनी, मैंने 950 में ये वाली चीज़ बेचनी है, ठीक है। आपने उसको काउंटर ऑफ़र आ गई, आपने रिजेक्ट कर दिया। दोबारा अगर आप 1000 रुपया उसको ऑफ़र करोगे, नई ऑफ़र होगी, पहले वाली जो 1000 वाली थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो रिजेक्टेड ऑफ़र कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, नहीं आपको फिर ऑफ़र वहाँ पे आ जाएगी। उस केस में हम आमतौर पे क्या होता है, जो ऑफर होता है वो बाद में ऑफर ही बन जाता है, ठीक है, वो दूसरा रिवर्स हो जाता है। इसका भी देख लेते हैं मज़ीद। विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, टाइम का आपको बताइए लैप्स ऑफ टाइम की वजह से तो ऑफ़र वैसे ही रिवोक हो जाती है ना, हमने एसेंशियल ऑफ ऑफ़र में पढ़ा है। यही इधर भी एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस का भी मतलब है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम हो उसके अंदर अंदर आपने उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर टाइम स्टिपुलेटेड ना हो, फिर अगर मतलब मेंशन ना किया गया हो टाइम, तो फिर क्या होगा, एनी रीजनेबल टाइम। लास्ट पॉइंट कॉमन सेंस है, नॉट बिफोर ऑफर। किसी भी चीज़ की एक्सेप्टेंस ऑफर आने से पहले नहीं हो सकती। आप ऐसे नहीं कह सकते किसी को भी यार तुम जो भी बोलोगे ना मुझे कबूल है, नहीं, ऐसे नहीं होता। एक तरफ से ऑफ़र आएगी, आपने उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस करनी है विद सेम कंडीशंस, विद सेम रीजनेबल मैनर, प्रिस्क्राइब्ड मोड, ये सारा कुछ करना है आपने इसी तरह, ठीक है। ऑफ़र करने से पहले आप एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। हाँ जी, है कोई इसमें मसला पॉइंट में किसी में? हाँ जी, मोड सिर्फ कम्युनिकेशन का तरीकाकार है, उसको चीज़ को पहुंचाने का तरीकाकार, ठीक है, कि आपने बोल के करना है, मोबाइल्स के थ्रू करना है या किस तरह करना है। रीज़नेबल मैनर से मुराद आप यहाँ, ये थोड़ा ब्रॉड टर्म है, इसमें आप मोड भी आ जाएगा, इसमें आपका ये भी आ जाएगा किस प्लेस के ऊपर आपने करना है, किस टाइम पे करना है, ये थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, सही है, इसमें सारा कुछ आपका आ जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड कर लो, मेंशन कर लो, गिवन कर लो, जो ये सारे यही है। स्टिपुलेट, एग्रीड, ठीक है, जो पहले से एग्री हुआ हो टाइम। हाँ जी, और कोई सवाल? आ जाए फिर थोड़ी सी बुक की एग्जांपल्स। ये बुक की जो एग्जांपल्स हैं ना, मोस्टली ये पास पेपर के क्वेश्चंस ही हैं। एग्जाम्पल आप आ जाएं भाई, ये 30 ज़रा पढ़ें। लैला ऑफर्ड मारिया हर स्कूटर फॉर कैश ऑफ ₹40,000। लैला ने भाई मारिया को कहा कि आप 40,000 रुपये का मेरा स्कूटर या ख़रीद लो। मारिया एक्सेप्टेड द ऑफ़र एंड टेंडर, टेंडर किससे मुराद है यहाँ पे देना, प्रोवाइड करना, सही है। टेंडर ₹39,000 कैश डाउन, प्रॉमिसिंग टू पे 1,000 बाई द इवनिंग। भाई मारिया ने क्या ऑफ़र की थी कि 40,000 रुपया दो और स्कूटर ले जाओ, उसने क्या किया 39,000 लो, 1,000 रुपया शाम को। क्या ये एक्सेप्टेंस होगी वैलिड? बताएं भाई। हाँ जी, ऑफ़र के अंदर कंडीशन थी एक, क्या कि 40,000 रुपया आपने देना है, अमाउंट भी बताई हुई है। उसने कहा कि आप स्कूटर ले लोगे, उसने आगे से क्या किया कि 39,000 रुपया ले लो, 1,000 रुपया शाम को। हमने कहा हुआ है कि भाई ऑफ़र जिस तरह होगी एग्जैक्टली उसी तरह ही आपने करनी है उसको एक्सेप्ट।
ये देखें थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आया। लॉजिकली आपको सही लगेगा कि यार चलो 1000 रुपया ये कर देंगे शाम को, लेकिन इसको 1000 बिलियन कर दो ना आप, तो फिर आपको लॉजिक दूसरी तरफ चला जाएगा कि कोई क्यों अपना 1000 अरब रुपया शाम तक पेंडिंग करेगा। तो भाई यहाँ पे फिर क्या मतलब हो गया कि आपने ऑफ़र को उसी कंडीशन में उसी वे में एक्सेप्ट करना था, आपने नहीं किया, तो मतलब आपने आगे से फिर क्या कर दिया, काउंटर ऑफ़र कर दिया, एंड काउंटर ऑफ़र रिजेक्ट्स दी ओरिजिनल ऑफ़र। ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे एक्सेप्टेंस के एंगल से अगर ये क्वेश्चन को किया जाए तो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस वाज नॉट एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, क्योंकि उसने अब अपनी कंडीशन डाल दी ना कि भाई 1000 रुपया शाम को दूंगी, तो ये गलत है। आगे बात की समझ। दूसरा देखें जी, आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय टेलीग्राम। टेलीग्राम अब कहाँ यूज़ होता है, लेकिन बस इधर बुक्स में हो ही जा रहा है। उसने कहा कि भाई इसको एक्सेप्ट करना है, आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड बता दिया ये वाला, ठीक है, कि भाई टेलीग्राम आपने करना है। बाबर साहब जो थे, बाबर ने क्या किया, सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, उसने आगे से लिख दिया लेटर। बताएं भाई क्या होगा ये, प्रिस्क्राइब्ड मोड में जब नहीं हुई तब उसके, अब इस इन्होंने जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने थोड़ा आधा सा जवाब लिखा है। इन्होंने लिखा है इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एज एक्सेप्टेंस वाज नॉट मेड इन प्रिस्क्राइब, लेकिन आपने नहीं है लिखना, आपने पूरा आगे लिख लो, चाहे मेंशन करो, आप इसको पूरा बताओ कि भाई जो कौन है बंदा, आजम है पहला, आजम में एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट आफ्टर गिविंग रीज़न। आप ये पूरा लिखो इसका, ठीक है, लिख लो इसके ऊपर कि अगर आपने इसको रिजेक्ट करना है तो आप उसकी भाई रीज़न भी उसको बताओगे। अब नेक्स्ट देखें 32। आजम वॉज एक्सपेक्टिंग रिप्लाई बाय ईमेल। आजम साहब को लग रहा था कि मुझे ईमेल के थ्रू रिप्लाई आएगा, बट डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन उसने प्रिस्क्राइब नहीं किया, स्टिपुलेट नहीं किया, लिखा नहीं है कोई भी मेथड। तो अब आप बताएं अगर लिखा ना हो तो कौन सा मेथड होता है, एनी रीजनेबल मेथड होता है। वो हो सकता है आपकी नज़र में रीजनेबल कुछ और हो, उसकी नज़र में कुछ और हो। अच्छा जी, अब आजम साहब तो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे ईमेल आएगी, लेकिन एक्सेप्टेंस जो हुई है, बाबर सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय लेटर, वो खत लिख देता है बीइंग कस्टमरी प्रैक्टिस। कस्टमरी से मुराद क्या होता है, रोज़मर्रा की आप लिख लो, कारोबारी प्रैक्टिस है ये। कारोबार में आमतौर पे लेटर लिखते हैं, तो उसके लिए रीज़नेबल ज़ाहिर है, लेटर लिखना हुआ, उसने अपनी तरफ से लेटर लिख दिया। बताएं जी वैलिड होगी कि नहीं, क्यों भला, इसका आपने डिटेल में रीज़न बतानी है कि भाई क्योंकि अब हमारा मोड नहीं बताया हुआ था, तो इसका मतलब है कि एनी रीज़नेबल मोड हो सकता है, और क्योंकि लेटर भेजना कस्टमरी प्रैक्टिस है तो ये रीज़नेबल मोड था, उसने भेजी है, तो अब एक्सेप्ट आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, अब नीचे इन्होंने एक सिचुएशन आपको बताई है, इफ़ द प्रपोजल डिस्क्राइब्स अ मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। भाई कोई मैनर आपको बता रही है कि इस तरह करना, एंड द एक्सेप्टेंस इज़ नॉट मेड इन सच मैनर, एक्सेप्टेंस उस तरह नहीं हुई, अब क्या करेंगे। द प्रपोजर मतलब ऑफरर मे विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेट, जब उसके पास एक्सेप्टेंस आ जाती है तो एक रीजनेबल टाइम नहीं बताया हुआ, रीजनेबल सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, insist that the proposal shall be accepted in the prescribed mode and not otherwise। अगर आपने यहाँ पे रीज़नेबल के ऊपर मसला आ गया ना कि भाई आपने कोई प्रिस्क्राइब मैनर बताया हुआ था उसको, उस बंदे ने उसके तहत नहीं किया, किसी और तरीके से कर लिया है, अब आपके पास ये वाला ऑप्शन है ना, इस पे सवाल हो रहा है मे रिजेक्ट पे कि कितने के टाइम के अंदर आपने करना है। वो कहता है रीज़नेबल टाइम के अंदर अगर आप उसको ये नहीं कहते कि भाई दूसरे वाले तरीके से भेजो जो भी आपको पसंद है, तो फिर क्या समझा जाएगा कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लॉजिकल बात है ना कि उसने उस तरह नहीं किया, अब आपके पास ऑप्शन था मे एक्सेप्ट और मे रिजेक्ट का, और रीज़नेबल टाइम के अंदर 1-2 दिन या जो भी है 2-4 घंटों में आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, तो लॉजिक है कि भाई आपने एक्सेप्ट कर दिया उस बात को। और अगर आपने रिजेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, उसको भाई ये रीज़न बताएंगे साथ, ठीक हो गया। अगर आपने रिजेक्ट करना है तो ये रीज़न वाली बात सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड मोड में है, कंडीशन में नहीं है, ये याद रखना पेपर में, सही है। क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पे कंडीशन मीट ना हो रही हो वहाँ पे नहीं आपने इसको लिखना, ये भी एक कंडीशन है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बता रही है कि अगर मोड वाली कंडीशन मीट नहीं होती फिर आपने रीज़न देनी है। अगर इसके अलावा कोई भी और कंडीशन है कि भाई वहाँ पर आकर ले लेना, ठीक है, या इतने बजे आकर ले लेना, इतने दिनों के अंदर आपने एक्सेप्ट करना है, वो कोई भी कंडीशन मीट ना हो, सीधा जवाब है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
दूसरा है जी, बट इफ ही फेल्स टू डू सो ही इज डीम्ड टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस साइड है। 33 पे आ जाए जी। आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय पोस्ट ओनली। आजम साहब ने बाबर को कहा है कि भाई आप एक्सेप्ट करो बाय पोस्ट ओनली। पोस्ट से मुराद क्या होता है? लेटर ही होता है। लेटर का पता है ना, कभी भेजा तो नहीं होगा शायद आप लोगों ने, भेजे हुए हैं? कितना पुराना है नुमान? स्कॉलरशिप के लिए वो क्या होता है, ये जो आप लोग कोरियर करवाते हो TCS वगैरह, यहाँ पे लेटर से मुराद ना पोस्ट ऑफिस है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में आप होता है आमतौर पे कि लेटर बनाते हो, उसको एनवेलप में डालते हो। पहले तो होता था कि हर गली मोहल्ले के अंदर वो लेटर बॉक्स लगे होते हैं रेड कलर के, आप उसमें भी फेंक सकते थे, या आप फिर पोस्ट ऑफिस जाके डाकखाना जिसको कहते हैं वहाँ पर भी सबमिट करवाते हो। ठीक है, वो आम तौर पे 2-3 दिन लगते हैं उसको पहुँचने में। आजकल शायद वो शायद एक्सप्रेस आजकल ज़्यादा लगते हैं, एक्सप्रेस डिलीवरी एक सिस्टम आ गया ना। हाँ अच्छा जी, आ जाए फिर। आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय पोस्ट ओनली। बाबर साहब ने आगे से क्या किया? टेक्सटेड हिम हिज एक्सेप्टेंस इन SMS। उसने आगे से मैसेज कर दिया भाई, इसका मतलब प्रिस्क्राइब्ड मोड को उसने फॉलो नहीं किया। अब आपके पास ऑप्शन है उसको रिजेक्ट करने का, ठीक है, और एक्सेप्ट भी करने का। अब आजम साहब क्या करने लगे? आजम रिस्पॉन्डेड टू दैट he will only consider his acceptance when he will receive the letter of acceptance। उसने उसको आगे से कहा कि भाई मैं तब मानूंगा अगर तुम मुझे लेटर भेजोगे। अच्छी बात है, बता दिया। बाबर साहब ने अब भी लेटर नहीं भेजा, ढीठ है बाबर भी। तो अब क्या होगा? अब भाई रिजेक्ट है। क्लियर है बात? हाँ जी ओलिदा, है मसला कोई? नेक्स्ट 34। आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट दी ऑफर बाय पोस्ट ओनली। वही सिचुएशन है। बाबर साहब ने उसको भेज दिया जी, फैक्स भेज दिया अंडर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट से मुराद ये होता है कि आगे से इसको ओके भी करें। फैक्स का पता है ना? फैक्स ये होती है कि यहाँ से आप कंप्यूटर में कोई मैसेज करोगे, अगले के पास भी फैक्स होगी, वहाँ से प्रिंट निकल आता है, वो चिक 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 करके स्लो सा प्रिंट। कभी शायद मूवीज़ में देखा हो, हाँ फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है। चलो, तो वो फैक्स होती है भाई। अब ये भी आमतौर पे हमें नहीं नज़र आता अपने लाइफ में। अच्छा, उसने भाई आगे से फैक्स भेज दिया। आजम डिड नॉट इंसिस्ट ऑन अ लेटर टू बी सेंड। आजम साहब ने कोई बहस नहीं की, चुप रहा है वो। तो बाबर ने ज़ाहिर लेटर भेजा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आजम को उसके फैक्स से कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाएगी। आगे बात समझ हो गया? टाइम बस ये 3 पॉइंट ये लिखे हुए हैं यहाँ पे ये जो अगले हैं ना एडिशनल पॉइंट्स। ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। इसका मतलब है कि भाई ऑफरी को पता हो जो उसने ऑफर किया है, तो जनरल सी बात है। अगला पॉइंट है ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज़ बीन रिजेक्टेड अर्लियर। वो जो हमने लिखा है कि रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। फिर आ गया ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज़ बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। अच्छा, रिजेक्ट और टर्मिनेट में फ़र्क है थोड़ा सा। रिजेक्ट से मुराद है कि कैटेगोरिकली के भाई नहीं करना, ये रिजेक्शन है। टर्मिनेट के और बड़े मतलब हो सकते हैं, मतलब प्रिस्क्राइब्ड मोड था उसमें नहीं किया, टर्मिनेट होगी। टाइम दिया गया था 10 दिन के अंदर करो, नहीं किया, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगी। कंडीशन कोई लगाई गई थी, नहीं हुआ, टर्मिनेट होगी। रिजेक्शन से मुराद क्या होता है? बोल के या आगे से एक्सेप्टेंस की जगह पे रिजेक्शन प्रॉपर देना कि भाई मैंने ये नहीं करना। ये 2 छोटी सी एग्जाम्पल हैं, बस वो देख लें। ये वैसे कल वाली है 35। आजम ऑफर्ड अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग। बाबर साहब इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, बाबर को कोई नहीं पता ऑफर का, फाइंड्स एंड रिटर्न्स द डॉग। तो बाबर कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड। सही है, बाबर साहब अब उसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आजम ऑफर्स टू सेल 10 बैग्स ऑफ राइस टू बाबर फॉर 2000 बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करने से पहले अ लॉ बैंड द सेल ऑफ राइस। अब हमने कल पढ़ा था रेवोकेशन ऑफ ऑफर में एक पॉइंट कि अगर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए तो ऑफर क्या होती है? ऑफर क्या होती है भाई? रिवोक हो जाती है, मतलब टर्मिनेट हो जाती है। अब हुआ क्या है कि जी आजम साहब ने 10 बैग खरीदने थे, ठीक है, बेचने थे उसको 2000 रुपये के। अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन कोई कानून आ गया कि भाई अब आप चावल नहीं बेच सकते, ठीक है, मतलब सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी होगी। तो क्या होगा? क्या ऑफ़र अब एक्सेप्ट हो सकती है? ऑफ़र रही नहीं भाई, ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है। चलें, कल बाकी इंशाल्लाह करते हैं।